नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। आपको लग रहा है कि गांव में ब्राह्मण तो बहुत सारे होते हैं, पर मैं एक ब्राह्मण की क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बोलने लायक कुछ था उस पर। ब्राह्मण बहुत ही ईमानदार था, चतुर भी था और थोड़ा चालाक भी था। थोड़ी बहुत उस पर जमीन भी थी। वो फसल में तीनों ऋतुओं में गेहूँ, सरसों या बाजरा या अन्य अन्य प्रकार की फसल को भी पैदा करता था। वो फसल करने में भी अपनी हिस्सेदारी निभाता था। वो ब्राह्मण अपने खेत में जब फसल का सीजन आता था तो अपने खेत में भी सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता था। वो ब्राह्मण पंचांग का बहुत पक्का था। जब गांव के व्यक्ति आते थे उसे पंचांग दिखाने के लिए, तो उस ब्राह्मण को दान दक्षिणा या कई प्रकार की भेंटें देते थे उस ब्राह्मण को। वो कथा भागवत भी कहने जाता था। वो पढ़ा लिखा भी था, कथा भागवत ही कहता था, रामायण जैसे पाठ करता था। तो उसकी वो फिक्स पैसे तय करके जब कथा भागवत रामायण जैसी पुस्तक में पढ़ता था, और वहाँ से भी कई प्रकार की दक्षिणा मिलती थी, दान भी मिलता था, जिससे वो अपने परिवार का पूरा खर्चा उठाता था। अब वो खुश रहता था, मस्त रहता था, उसे किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं थी। ऐसे ही उसका जीवन चलता रहा, ये रूटीन बन गया। तो एक दिन क्या था कि उसे कथा कहने जाना था, रामायण जैसा पाठ करने जाना था उसे नज़दीकी गांव में। उसे नज़दीकी गांव के कथा भागवत में आमंत्रित करते थे, तो उसे कथा कहने जाना था। तो वो क्या है कि 12 बजे के बाद कथा का टाइम निश्चित था, समय निश्चित था। तो उसे फिक्र थी उसे कथा कहने की। तो सुबह का वो गया अपने खेत पर गया, तो उन पशुओं के लिए चारा काट के घर लाया, और वे नहा धो के तैयार हुआ। जब तक उसकी पत्नी खाना लेकर आई, खाना परोस दिया और वो कथा कहने चला गया। कथा कहने चला गया। जब वो वहाँ पहुँचा जहाँ पर उसे कथा कहनी है, तो उन्होंने भी उस ब्राह्मण को सम्मान दिया। सम्मान दे के कुछ टाइम उसने कथा कहने के लिए उसे
गद्दी पर बैठाया। गद्दी पर बैठाकर ब्राह्मण ने अच्छी तरह से कथा वाँची। कथा कही, लोगों को भी बहुत पसंद आई। जब क्या है कि जब कथा बोलते हैं तो वहाँ से उठते नहीं हैं, वो एक ही आसन में बोलते हैं, पालथी मार के। जब वो पालथी मार के बैठा तो वो 3-4 घंटे उसने कथा वाँची। तो वो बहुत परेशान हो गया, उसके पैर सुन्न पड़ गए, थक चुका था वो। जब उसको शाम हुई, शाम को वापस घर लौटा तो उसकी पत्नी ने भी उसे मुस्कुरा कर उस ब्राह्मण को सम्मान दिया और बोला, आ गए तो बैठो। थोड़ी देर बाद से रात हो गई, शाम हो गई, ये जाने 5 या 6 के करीब टाइम हो चुका था। तो वो खेत पर कुछ तो थका था, तो वो खेत पर नहीं गया देखने के लिए। तो वो शाम के वक्त खाना खा के वो सो गया। उसे गहरी नींद आ गई। गहरी नींद में उसे सपने आने लगे। सपने में सोच रहा था कि उस ब्राह्मण के घर एक भिखारी आया था। भिखारी आया भिक्षा मांगने। वो बोला, बेटा आपके द्वार पर आए हम, हमारे लिए भिक्षा डालो। ब्राह्मण की पत्नी अपना काम काज में जुटी थी, झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही उस ब्राह्मण की पत्नी ने सुना तो उसने झाड़ू को नीचे रख दिया। उस ब्राह्मण के लिए कुछ अनाज लेने चल दी। अनाज लेने चल दी तो जब अनाज लेकर एक थाली में जब अनाज लेकर आई तो उस भिखारी को देने ही वाली थी। तब तक वो भिखारी उस महिला के चेहरे को देखकर वो बोला, बहन, हम तुम्हारे भिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते। ब्राह्मण की पत्नी बोली, क्यों बाबा, ऐसा क्या हुआ? बाबा ने कहा, उस फकीर ने कहा कि बहन, आप तो बहुत दुखी लग रही हो। आपके घर में बहुत दुख संकटों का साया मड़ रहा है। आप जो काम सोचते हो वो काम नहीं हो रहा है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण की पत्नी को विश्वास होने लगा। उसका मन दिल डगमगाया। जो उसका मन डगमगा गया तो उसने उस फकीर को, बाहर गेट पे खड़ा था, उसको अंदर ले लिया। उस फकीर को अपने पति के पास ले गई। अपने पति को सारी समस्याएं बताई कि ये बाबा सत्य बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि आपके घर पर दुख संकटों का साया है। किसी प्रकार का जो भी काम सोचते हो वो आपका काम बनता नहीं है। और फिर इतना सुनकर वो ब्राह्मण के सामने भी गूंजने लगा कि आपकी 2 बेटियां हैं। वो एक बड़ी बेटी है, वो पढ़ लिख कर एक छोटी सी कंपनी में काम मिल गया है, तो वो अपना गुजारा कर रही है। वो छोटी बच्ची है आपकी, वो खूब कोशिश कर रही है, पढ़ लिख रही है और जी तोड़ मेहनत कर रही है।
पर उसे कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। तो इतना सुनकर उस ब्राह्मण को भी सच हो गया, क्योंकि ये बातें कहाँ चल रही थी, सपनों में चल रही थी। जब उसको भी सच हो, वो भी ब्राह्मण भी सच सच मानने लगा। तो उसने कहा, ब्राह्मण ने ब्राह्मण की पत्नी दोनों मिलकर कहा, बाबा आप तो अंतर्यामी हो, तो इस समस्या का समाधान क्या होगा, इनसे कैसे छुटकारा मिलेगा। फकीर ने बोला कि चिंता मत करो बहन, हम आपको समस्या का समाधान भी बताएंगे, समस्या का हल बताएंगे। तो बाबा ने कहा कि बहन, जो तेरा खेत है, जहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर एक लड़की ने एक माता ने साक्षात्कार अवतार लिया है। वहाँ पर एक लड़की ने जन्म लिया है, वो साक्षात्कार एक माता ने अवतार लिया है। जो पीपल के वृक्ष के नीचे पाया जाएगा, एक चबूतरा मिलेगा। चबूतरे के बगली एक इधर की बगली, एक इधर की बगली, दोनों की तरफ दो पद चिन्ह मिलेंगे, पैरों के निशान मिलेंगे। वहाँ पर आप एक मंदिर बनाना। मंदिर बनाओगे तो वहाँ से आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। जब आपको बहुत ही प्रसन्नता होगी तो आप वहाँ पर एक मंदिर बनाओगे। मंदिर बना के वहाँ पर आपको उसकी भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, तो भगवान तुम्हें अपार संपत्ति देगा। आप संपत्ति के आप करोड़ों के मालिक होंगे। आपका भंडार कभी खाली नहीं होगा। आपके सभी दुख संकट, सभी विपत्तियां टल जाएंगी। इतना कहकर उस ब्राह्मण का सपना टूट गया। ब्राह्मण सोचता रहा, नींद से जग गया। वो खड़ा हो गया, खटिया पर बैठा था। खटिया पर बैठकर सोच रहा था कि ये सपने कभी सच नहीं हो सकते। कभी सोच रहा था कि खास ये सपने सच हो जाते। उसे चैन नहीं हो रहा था, चैन नहीं मिल रहा था। एक पल के लिए वो अपनी पत्नी को जगाना चाहता था, पर आकर उसने उस पत्नी को नहीं जगाया। वो सोच रहा था, उसने सोचा कि किसी की नींद को डिस्टर्ब करना, किसी को नींद में जगाना, ये मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो उसने अपनी पत्नी को नहीं जगाया। जब सुबह हुई तो उसने अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी थी, वो जो उस पत्नी ने, उस ब्राह्मण ने अपना मन हल्का कर दिया उस पत्नी को बता के, क्योंकि उसे बेचैनी हो रही थी। मन हल्का हो गया तो उससे उसने समझा कि मैं अपनी बात को शेयर करके मेरा मन हल्का हो जाएगा। वैसे ये सपने तो झूठे होते हैं। उससे ब्राह्मण को किसी प्रकार का कोई भी विश्वास नहीं था। पर पत्नी ने सुना तो पत्नी का भी मन डगमगा गया। पत्नी भी एक पल के लिए इग्नोर कर दी। वो लेटरिन करने के लिए लोटा लेकर बाहर चली गई। लेटरिन करने के लिए, टट्टी करने के लिए। तो वहाँ पर कई सखियाँ मिली। तो उसने एक स्त्री को बताया,
एक स्त्री ने दूसरी को बताया। 2-3 स्त्रियों ने पूरे पूरे गांव में फैला दी ये बात। इस दूसरी स्त्री ने चौथी, पांचवी, ऐसे करके पूरे गांव में फैल गई ये बात। जब ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी तो सभी स्त्रियों ने अपने पतियों को बताया। उनके पति बोल रहे थे, उनको किसी प्रकार का विश्वास नहीं था उनके पतियों को। वो बोल रहे थे तुम झूठ बोल रही हो, ये सच में से झूठ होता है, ये काल्पनिक, ये क्या है, ये सपने कभी सच नहीं होते। तो एक पल के लिए तो इग्नोर कर दिया। जब ब्राह्मण कथा कहने गया था तो शाम के वक्त हुआ था, तो शाम के वक्त वो खेत पर नहीं जा पहुंचा। तो जो ब्राह्मण के खेत की जो आपस में जो करीबी खेत होते हैं तो वो एक दूसरे की हेल्प करता है। वो देखता है, वो कहता है कि तू मेरे खेत को देखते रहना, मैं तेरे खेत को देखते रहूँगा। तो हमारा गांव में सापरा, वहाँ पर क्या था कि एक हमारे चाचा की लड़की की शादी थी। चाचा की लड़की की शादी थी तो वहाँ पर उनका संबंध एक मुरैना गांव था, मुरैना, जहाँ पर उनका संबंध था। उस लड़की के जीजू रहते थे। जीजू दोनों रहते थे। जब वो उनकी शादी में आए, शाम को हमारे यहाँ एक रिवाज और है कि जब भी लड़की की शादी होती है तो शाम को तो आते हैं। जैसे ही शाम को आते हैं, जब वो उस लड़की की भामर पड़ती हैं, भामर पड़ने के बाद उन्हें भगने की पड़ती है कि कब घर पहुँचे। जब वो भामर पड़ी तो वो उसकी बहन थी, जीजू थे, वो अपने बहन के पैर पूज के वो जीजू दोनों अपने घर के लिए रवाना होने वाले ही थे, हो गए थे। अपनी बाइक स्टार्ट की और चल दिए। तो वो गांव था, अपने गांव से बाहर निकल चुके थे और दूसरा नज़दीक गांव था, उससे भी बाहर निकलने वाले थे। तो वहाँ पर वो बाहर निकल चुके थे। तो वहाँ पर थे खेत, जो ब्राह्मण के खेत के नज़दीक था। एक राधेपुरा, जैसे कहें कि राधेपुरा का या सापरा के व्यक्ति का किसी का खेत हो, तो वहाँ पर ये नज़दीकी खेत था। वो नज़दीक खेत वाला वो अपने खेत की रखवारी कर रहा था। वो अपने खेत पर था। और वो जिस रास्ते से वो मरने वाले जो कपल से दोनों निकल रहे थे, जो शादी में आए थे, जीजू आए थे, तो वो निकलने वाले थे। जब वो निकल रहे थे उस रास्ते से, तो वहाँ पर एक पीपल का पेड़ दिखा था। और थोड़ी सी अंदर जाके एक होते हुए जा रहे थे रास्ता से, पीपल के पेड़ के होते हुए रास्ता से जा रहे थे। तो महिला ने कहा था ना सुनने बने। उसके पति ने 1-2 बार नहीं सुना। पर तीसरी बार उस महिला ने कहा था, जो मरने जा रही थी, उन्हें कहा सुनने ना उन्हें। तो बहाने कपल सुने कि कहा है, गुस्से में तिलमिला उठे थे। क्या कह रही है बार बार, किसी बात तो करी ना, वैसे ही चिल्ला रही है।
बा ने थोड़ी सी हल्की आवाज़ में कही कि गंभे टट्टी लग रही है। एकदम वो गुस्से में तिलमिला उठा था कपल। उसने कहा, जब तुझे टट्टी लग रही थी तुझे तू घर नहीं कर सकती थी, चल अब घर जाके करना। परवा ने हल्के स्वर में कही भाई पत्नी ने कि नाने मैं घर पे ना पहुंच पा रहा हूँ, मुझे जोरा की लग रही है। तो बा ने कही कि अच्छा तो ठीक है, चल मैं तुम्हें बैग लेकर चल ने कहा और तू पीछे लेटरिन कर लिए यहीं खेतों में। वो महिला उतर गई, उतर के वो लेटरिन करवे जा रही। बा के पास एक बोतल सी हुई पानी की, तो पानी की बोतल सी लेके चंदई। जब वो लेटरिन के चंदई लेटरिन करवे टट्टी करवे चंदई, तो कहा है कि खेत है। जब वो जा रही तो खेतन में लग रहे तार, तो खेतन में तारने के भीतर गए होंगे, तो खेतन में जो तार क्या लगा दें गैया भैया गैया ने को या कोई जानवर पशु ना घुस जाए जो फसल को नष्ट करें, या तो इसकी वजह से उसमें लग रहे तार खेतों में। वह साधुपुरा के में, वह पड़ोसी के में, और ब्राह्मण के खास खेतों में लग रहे तार। तो वो एक कोने पे एक पेड़ सा हो, एक पेड़ हो पीपल का वृक्ष, जहाँ पर वह थोड़ी सी जगह दिख रही, तो वो महिला जाके वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई लेटरिन करके। जो लेटरिन करके उसने पानी से अपने को साफ किया, या कहें कि उस स्थान को जिस स्थान को लेटरिन करते हैं उस स्थान को साफ किया। कपड़े पहन कर चलने को ही जैसे ही उसने सोची, वो खड़ी होते सोच रही थी कि यहाँ पर जगह तो थी नहीं। मैंने जाने अनजाने में इस पीपल के वृक्ष के नीचे लेटरिन की, और उस पीपल के वृक्ष के नीचे कोई आकर बैठेगा तो यहाँ पर कोई विश्राम करेगा तो यहाँ पर बदबू आएगी। वो सोच रही थी कि इससे वायु प्रदूषण भी खराब होगा। तो उसने क्या था कि हाथ से अपनी टट्टी पर मिट्टी डाल दी। टट्टी पर मिट्टी डाल दी। वहाँ पर 2 पद चिन्ह थे, और कुदरत का भी यही फैसला था, यही मंजूर था। न जाने कैसे कहाँ से एक हल्की सी आवाज़ चलने लगी, और पीपल की वृक्ष की होती थी पूजा होती थी। तो वहाँ पर जो न जाने कब की एक माला टंगी थी, माला जो कहते हैं कि जो बाज़ारों में मिलती है, जो फूलों की तो था ही नहीं, जो सूख कर वो मुरझा कर कहीं ख़राब हो जाए, रद्दी हो जाए, जो बाज़ारों में मिलती है, मार्केट में मिलती है, जो प्लास्टिक की होती है, न जाने किसकी होती है, ऐसी माला थी। वो हवा से नीचे उस चबूतरे पर गिर गई, जो महिला टट्टी करके गई थी। जब वो टट्टी पर गिर गई तो ये होते वो पड़ोसी वो राधेपुरा का व्यक्ति देख रहा था। उसने ये मैं पुरुष होता तो मना कर देता कि यहाँ पर लेटरिन मत करे, टट्टी मत करे, ये सब अब शगुन होता है, ये वैसा बद्दी ये गाय गलौज भी कर देता। पर वो महिला थी तो वो कुछ कह ना सका। तो वो महिला वो कपल्स दोनों तो चले गए टट्टी करके। और जैसे ही सवेरा हुआ, बज गए 10,
11 का टाइम हुआ तो सभी को सापरा गांव में दहशत फैल गई कि वहाँ पर ऐसा सपना आया है। तो सभी मिलजुल कर गए, सभी ब्राह्मण गए और अन्य जातियों के भी गए, सभी पूरा गांव गया। वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर एक चबूतरा था, 2 पद के चिन्ह थे, वहाँ पर ऊपर से एक माला डी थी। सभी के मन में खुशियाँ जागृत उठी। सभी व्यक्ति पूरा गांव के मन में दिल में बहुत खुशियाँ, अपार खुशियाँ भर उठी थी। उन्होंने कहा यहाँ तो सचमुच में देवी ने अवतार लिया है। यहाँ पर एक चबूतरा भी है, 2 पद चिन्ह भी हैं, ऊपर माला भी पड़ी हुई है। उस ब्राह्मण को, उस पंडित को धन्यवाद किया सभी ने, गांव वालों ने। उस ब्राह्मण के पैर भी छूने लगी सभी। और कई ब्राह्मण उस क्या है कि उस चबूतरे के सिर झुका रहे थे। चबूतरे पर माता टेक कर लेट गए थे। कई पेड़ भरकर और नहीं प्रणाम कर रहे थे। कहीं उनकी उसकी मिट्टी लेकर माथे से लगा रही थी। थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने शरीर पर लपेट रही थी कि यहाँ तो साक्षात देवी ने अवतार लिया है। दस 11 बज गए। वो पड़ोसी ब्राह्मण भी जब तक नहीं आया था अपने खेत पर, वो भी न जाने किस कारण लेट हो गया था। तो वो 10-11 बजे आया था। तो उसने देखा था यहाँ पर अपने खेत पर कि यहाँ तो भीड़ इकट्ठी हो रही है, ये क्यों हो रही है, इन्हें क्या मिल गया। तो वो भी आया तो उनसे भी चर्चा हुई। तो वो बोला कि भाई, वो पड़ोसी राधेपुरा का ब्राह्मण, कि भाई यहाँ पर भीड़ क्यों हो रही है इकट्ठी। तो उस राधेपुरा के पड़ोसी ने बताया, राधेपुरा के पड़ोसी ने पूछा ऐसा। तो सापरा के लोगों ने बोला कि यहाँ पर उस ब्राह्मण का सपना था, रात में सपना आया था, वो साक्षात्कार देवी ने यहाँ पर अवतार लिया पीपल के वृक्ष के नीचे। वहाँ पर ये भी बताया है कि 2 पद चिन्ह मिलेंगे, वहाँ पर एक छोटा सा चबूतरा भी मिलेगा और वो यहाँ माला भी पड़ी हुई है। ये ब्राह्मण के दिमाग में सपना आया था, इसलिए ये भीड़ जुटी हुई है। और राधेपुरा का बोल रहा था, वो पड़ोसी था उस ब्राह्मण का, उसने कहा था कि क्यों पाखंड रचे हुए भाई, क्यों कि यहाँ पर कोई भगवान नहीं है, किसी भगवान ने जन्म नहीं लिया है, किसी देवी ने अवतार नहीं लिया है। यहाँ पर 2 कपल्स जा रहे थे रास्ता से, तो क्या है कि रास्ते में किसी लेडीज को, किसी महिला को टट्टी लगी होगी, तो यहाँ पर खेतों में तार लगे। तो तार लगने की वजह से यहाँ पर खाली जगह देखी होगी उसने, वो लैटरिन करने बैठ गई, लैटरिन करके गई थी। सभी गांव वालों के दिमाग सुन्न पड़ गई, सभी के दिमाग में सन्नाटा छा गया, सभी ब्राह्मणों के सन्नाटा छा गया। तो ये क्या हुआ, ये तो अनर्थ हो चुका था हमसे। सोचने लगे कि ऐसा हम तो सोच रहे थे कि ये सपने झूठ होते हैं, पर भी इन सपनों को हमने सत्य मान लिया। अब क्या हो, हम इस टट्टी का क्या करें, इस चबूतरे का, इसका क्या करें। तो एक ऐसा समझदार व्यक्ति बैठा था वहाँ पर, वो भी था, वो पता नहीं क्या, एक ब्राह्मणों ने सभी ने सलाह मिलाई, तो उन्होंने उस साधु प्रहार जैसे व्यक्ति को, कोई नज़दीकी व्यक्ति था
उसके खेत की, उसको उसकी ज़बान थोड़ी कम कर दी। तो उसने सोचा क्यों ना इस पर एक मंदिर बना लिया जाए। मंदिर बना के यहाँ पर मंदिर बना के यहाँ पर पूजा पाठ किया जाए। पूजा पाठ करेंगे तो हमारे पास कई जिलों से, कई राज्यों से, देशों देशों से यात्री आएंगे। वो चढ़ावा चढ़ाएंगे, जिस चढ़ावे से हमारा बिजनेस होगा, हमको फायदा होगा। तो वहाँ पर उन ब्राह्मणों ने सभी ने सलाह बनाई। सलाह बना के सभी गांव वाले ने सलाह बनाई। सलाह बना के वहाँ पर एक मंदिर बनवाया। मंदिर बनवा के उस मंदिर का नाम दर रख दिया हिंगनी वाली माता का मंदिर। और सभी ने जयकारा लगाया कि बोल हिंगनी माता की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।